वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 75 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Dan English is always not for wrong, not for odd, not for off, not for short. Dan English has come amidst you all for making you free from doubt. Today's plot: all parties are in the thick of 2024 Lok Sabha election. Politician in particular in thick skin and brutal. Rahul is no more now snap. You see, and therein lay this downfall. Recently, his Lok Sabha membership was confiscated, and no one dared to thwart. चलिए आज का सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट और इसमें जितना भी वर्ड इडियम फ्रेज हम लोग यूज किए हैं शुरुआत करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन विद सिंपल एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा। That is in the thick of. This is a idiom in the thick of. Very busy, most active. जब आप बहुत बिजी रहते हैं और किसी काम में बहुत व्यस्त रहते हैं उसी को हम बोलेंगे इन द थिक ऑफ। पहला एग्जांपल देखिए, कांग्रेस यूज्ड टू बी एनर्जेटिक एंड इन द थिक ऑफ इलेक्शन। कांग्रेस जो था पहले जमाने का जो कांग्रेस था बहुत ही बिजी रहा करता था इलेक्शन में और एनर्जेटिकली लड़ता था, इसलिए बहुत बिजी भी रहता था, जीतता भी था। एंड सेकंड एग्जांपल इज Daniel and Anil enjoy in the thick of preparing the words gimmick. जैसे मैं अनिल और मेरे एल्डर ब्रदर डैनियल जो हम दोनों आदमी अभी जो वर्ड्स गिमिक का शो कर रहे हैं, हम लोग जब वर्ड्स गिमिक का शो करते हैं तो उसको तैयारी करने में हम लोग बहुत ही बिजी रहते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल इज अमित शाह फाइंड हिमसेल्फ इन द थिक ऑफ डेस्परेट विनिंग द इलेक्शन। जो अमित शाह जी जो है हमेशा ये गणित में ही लगे रहते हैं और इसमें बहुत ही बिजी रहते हैं कैलकुलेशन में कि कैसे इलेक्शन को जीता जाए। तो यही मैं बताना चाह इस एग्जांपल से। और आज का सेकंड वर्ड ये रहा। That is thick skinned. This is adjective, not effective. You are not easily worried or upset or not hurt easily. माने आप कहीं भी आप चिंतित नहीं होते हैं, कोई माने आप दिया माने कोई प्रेशर दे रहा है तो अभी वो ज्यादा आपको कुछ कर नहीं पाता है, तो वही मैं बोला। और अपसेट भी जल्दी नहीं होते, हर्ट भी जल्दी नहीं होते। चमड़ी मोटी बोलते हैं जिसको चमड़ी मोटी का इंसान है। हाँ, तो उसी को बोलेंगे थिक स्किन। एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, पॉलिटिशियन आर यूजुअली ऑफ थिक स्किन। जैसे आप जानते हैं पॉलिटिशियन तो मोटी चमड़ी का होता ही है, कुछ भी बात करेंगे ज्यादा उनको असर नहीं करता है। एंड सेकंड एग्जांपल इज दे थिंक नॉट नीडेड टू बी थिक स्किन टू सर्वाइव एज ए डिटरमाइंड पॉलिटिशियन। मैंने उनका ये मानना है कि पॉलिटिशियन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मोटी चर्बी ही होना चाहिए, मैंने मैं बेईमान ही होना चाहिए, जो कुछ बोलेंगे मैं सुनना नहीं चाहिए। यदि ईमानदारी से कोई काम करना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। And third example of this adjective, you are confident, thick skinned and enthusiastic. 100% you will be a social reformer. वो जो है बहुत ही डिटरमाइन है और बहुत ही एंथुसियास्टिकली कोई भी एनर्जेटिकली काम करते हैं और अपसेट नहीं होते हैं, बहुत जल्दी चिंतित नहीं होते हैं। इसको देख के मुझे लगता है कि 100% बहुत ही अच्छा सोशल रिफॉर्मर वो बन And के next word of this, so that is brutal. Brutal. This is adjective. देखिए बी आर यू, बी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब बी पे जोर देना होगा। और या यू के आगे दो बिंदी है, इस यू को लंबा करके बोलना होगा। तो ब्रूटल। ब्रूटल ई उल्टा लिखा, दैट इज ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्रूएल, वायलेंट। मैंने जो बहुत क्रूड जो रहता है उसी को हम बोलेंगे ब्रूटल। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, रूलर औरंगजेब वाज ब्रूटल। जैसे आप जानते हैं औरंगजेब के बारे में कौन नहीं जानता, बहुत ही क्रूएल था, बहुत ही वायलेंट था, बहुत ही खतरनाक था। एंड सेकंड एग्जांपल इज ड्यूरिंग लैंड डिवीजन इवन योर ओन ब्लड बिकम्स ब्रूटल। मैंने आप देखते होंगे आपसे विवाद में खास करके जमीन का जब विवाद होता है तो अपना का ही जान लेने के लिए उतारू रहता है, इतना वायलेंट हो जाता है, इतना क्रूरता अपनाता है। एंड थर्ड एग्जांपल इज ब्रूटल एक्टिविटी ऑफ मुगल फोर्स मेनी किंग्स टू बो एंड सरेंडर। जैसे आप जानते हैं मुगल का जो था ये अरियल रवैया जो था और क्रूरल जो था, बहुत वायलेंट एक्टिविटी जो था, इससे क्या था कि यहाँ का जो राजा था बहुत ही अपना अस्त्र देता था और सरेंडर कर जाता था। यही मैं बोला कि टू गो एंड सरेंडर बिफोर द ब्रूटल एक्टिविटी ऑफ मुगल। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा। दैट इज स्नाब। स्नाब देखिए एस और ए के आगे दो बिंदी है, दिस इज आ तो होगा स्नाब। स्नाब दिस इज नॉन काउंटेबल। इसका मतलब ए पर्सन हु लैक्स एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम हाई क्लास। मैंने ऐसा आदमी जिसको मैंने बड़े बड़े आदमी और ज्यादा उनको मैंने इज्जत करता है क्योंकि उनसे भी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़े आदमी है, उन्हीं को हम बोलेंगे स्नाब। जैसे या आपका ऐसा नेचर है जो बड़े परिवार से है उसी को आप उसी से बात करना पसंद करते हैं या उसी को लाइक करते हैं। तो जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। राहुल गांधी इज ए बीट ऑफ वेल्दी पर्सन स्नाब। जैसे आप जानते हैं राहुल गांधी बहुत ही बड़े घराने से आते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी उनके पास पहुंच पाते हैं, छोटे आदमी तो वहां पहुंच भी नहीं पाता, इसलिए मैं बोला राहुल गांधी इज ए बीट ऑफ वेल्दी पर्सन स्नाब। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ
this word, I'm really snap. If you hadn't become great person, I wouldn't have talked to you a lot. जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल में मेरे के बारे में ऐसा बताया गया कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि यदि आप बड़े आदमी नहीं बने रहते तो आप मेरे पास पहुंच ही नहीं पाते, मेरे पास नहीं आते तो हम आपसे बात ही नहीं कर पाते। इसलिए क्योंकि रियल में मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, बहुत ही मैंने वेल्दी पर्सन हूँ, व्हाटएवर जो कुछ भी, इसलिए आप इतना बड़े आदमी है तो मेरे पास आए और मैं आपसे बात करता हूँ। And next word of this, so that is therein. देखिए ये पेट कटा हुआ नहीं, द वो जीरो है, ऊपर में लकीर जैसे ये द हो गया, और ऊपर में ही देखिए ये द उसको पढ़ते हैं, और ई का होता है ए, तो देयर इन एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है इन और इनटू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, कंडीशन और प्लेस, माने किसी भी चीज में ये रहना, घटना और जगह में, तो उसी को बोलेंगे देयर इन। एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, देयर इन लाइज एन एबंडेंट रिस्क, माने ये जो काम है, मतलब कोई किसी चीज के बारे में बता रहा हूँ, ये जो काम उसमें बहुत ज्यादा रिस्क, बहुत एबंडेंट, बहुत ज्यादा एबंडेंट रिस्क भरा हुआ है। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज सुप्रीम कोर्ट प्लेड अ वाइटल रोल देयर इन राम टेम्पल। जैसे आप जानते हैं राम टेम्पल के बनने में सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है बहुत ही अहम है, बहुत भूमिका बहुत बड़ा है। एंड थर्ड एग्जांपल इज ऑल सीक्रेट्स आर हिडन देयर इन बुक। मेरा ये कहना है जितना भी सीक्रेट है, जो ना गुप्त बात है, कुछ रहस्य है, सब इसी बुक में है, इस बुक के अंदर ही सब कुछ है, आप उसको अच्छे से आप पढ़िए। Those who came into Danan English with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Danan English. It is Danan English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, That is downfall. डाउनफॉल, देखिए डी के ऊपर लिखे, इसका मतलब डी पे जोर देना होगा, ए यू मीन्स ओ, और ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ, तो देखिए डाउनफॉल, डाउनफॉल ये हो गया नॉन सिंगुलर, इसका मतलब होता है गोइंग डाउन वेल्थ या हेल्थ या पर्सनैलिटी, अगर कुछ कोई चीज नीचे जा रहा है दैट इज डाउनफॉल। या तो आपका संपत्ति हो, या आपका शरीर का स्वास्थ्य हो, या आपका पर्सनैलिटी ही क्यों ना हो, या इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान जो नीचे होता है, उसी को हम बोलते हैं डाउनफॉल। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस स्टार्टेड जस्ट आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन बाय नरेंद्र मोदी। जैसे आप जानते हैं कांग्रेस का पतन कब से, वैसे तो पहले से हो रहा था, लेकिन जब 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कांग्रेस बहुत ही बुरी तरह से पीछे जा रहा है और बहुत ही डाउनफॉल हुआ है, बहुत ही नीचे उनका पॉपुलरिटी भी हुआ है, और उनको सीट भी बहुत कम आ रहा है। एंड सेकंड एग्जांपल इज फेलोनी चार्जेस डेंट एंड डाउनफॉल द पर्सनैलिटी ऑफ ट्रम्प। जैसे आप जानते हैं उनके अगेंस्ट में बहुत सारा चार्ज लगाया गया है ट्रम्प के अगेंस्ट में, इसलिए उनका पर्सनैलिटी को भी कम करता है और उनका पॉपुलरिटी भी पर्सनैलिटी भी थोड़ा कम हुआ। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, इंटरमिटेंट चेंजिंग द अलायंस, नीतीश कुमार पॉपुलरिटी स्टार्टेड टू डाउनफॉल। जैसे आप जानते हैं नीतीश कुमार जी को, तो आप तो बिहार में आदमी उनको तो पलटू राम भी बोलते हैं, जो बार बार अलायंस ही बदल लेते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी तो आरजेडी के साथ। इसलिए मैं बोला ऐसा करने से उनका आदमी पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है और उनका पॉपुलरिटी भी दिनों दिन कम होते जा रहा है। यही मैं बताना चाहा इस एग्जांपल से। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, दैट इज कॉन्फिस्केट। देखिए के के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ, और ई उल्टा लिखा दैट इज अ, और ई जब आता है साथ में ए ई, तो ये हो गया कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट इसका अर्थ ये वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है टेक फोर्सफुली या टेक पोजीशंस, माने उसको जबरदस्ती हथियार लेना, उसी को बोलेंगे कॉन्फिस्केट। एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, तिब्बत वाज कॉन्फिस्केटेड बाय क्रूएल चाइना। जैसे आप जानते हैं तिब्बत को हथियार लिया गया, जबरदस्ती चाइना उसको अपने में मिला लिया, तो वही मैं बताना चाहता एग्जांपल से। एंड second example of this word, having confiscated the power of chief minister, he started to threaten the people of Bihar. मैंने जैसे मान लो वो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जबरदस्ती किसी तरह से ले लिए और उसके बाद बिहार के नागरिकों को वो डराने लगे, धमकाने लगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये पास कर दूंगा। यही मैं बताना चाहा इस एग्जांपल से। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, that is dare। ये verb है और ई मीन्स होता है ए, dare मीन्स to be brave या to be silly enough, या बहुत जो आप जो ताकतवर जो रहता है, मैंने ब्रेव मैंने मजबूत जो रहता है, मैंने उसके अगेंस्ट में कोई चैलेंज भी नहीं कर पाता, इतना मैंने चैलेंज करने का हिम्मत भी नहीं करता है, उसी को बोलेंगे टू बी ब्रेव एंड टू बी सिली इनफ। एंड इसके एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, नोबडी डेयर्स टू स्पीक अगेंस्ट बैड एलिमेंट। मेरा ये कहना है कि आजकल जो है आप देखे होंगे, मैंने बुरा प्रभाव हो रहा है, बुरा आदमी है, बुरा काम कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी हिम्मत नहीं करता है बोलने का, उसी को हम बोलेंगे डेयर। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, एट
Earlier, Smriti Irani showed her dare to defeat Rahul Gandhi in Amethi. जैसे आप इनको तो दाद देना ही पड़ेगा। स्मृति ईरानी जो अमेठी में जो राहुल गांधी जी का गढ़ हुआ करता था, उनका पुश्तैनी जगह था, और जो वहां से लोकसभा वो जीतते आ रहे थे, वहां वो डेयर की, हिम्मत की, और राहुल गांधी को भी वहां पे धूल चटा दी। यही मैं बताया कि एटलीस्ट स्मृति ईरानी showed her dare to defeat Rahul Gandhi in Amethi. And third example is Atiq Ahmad used to dare to threaten anyone when he was notorious. मैंने जैसे जानते हैं अतीक अहमद के बारे में, आप जानते ही होंगे, जब वो बहुत ही मैंने गुंडागर्दी करता था तो उनको साहस था किसी को भी वो धमका देने का। वो देखता नहीं था कि एसपी है, कलेक्टर है, एमएलए है या एमपी है, कितना बड़ा आदमी है, सबको धमका देता था। उनके पास पावर था और वो साहस था, दुस्साहस करता था। From the bottom of our heart, umpteen times we said, still we are saying, take the rough with the smooth, ride roughshod over the unpleasant mood. Your position, your life will be goodly good. चलिए, इसमें जितना भी हम वर्ड यूज किए थे मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। बिना देरी के एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूँ। All parties are in the thick of 2024 Lok Sabha election. Politician in particular is thick-skinned and brutal. Rahul is no more now snob. You see and therein lay his downfall. Recently his Lok Sabha membership was confiscated and no one dared to thwart. चलिए, आप इस पे वर्क कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।